हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर फोर्थ। चैप्टर नंबर फोर्थ क्या है आपका? इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी स्ट्रिंग जो क्या हो आपकी इलास्टिक। हम इलास्टिसिटी और ये सारी प्रॉपर्टीज तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होंगी। इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसमें वो आपका अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो पार्टिकल के ऊपर, तो जब जैसे ही वो फोर्स को आप रिमूव करोगे वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में कर रखी हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है इसको। उसके बाद आता है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ देखो क्या होता है आपके पास। आपने क्या मान लिया, ये जो आपका चैप्टर है इसमें सब जगह पे आपकी क्या चलेगी? इलास्टिक स्ट्रिंग की सारी प्रॉब्लम होंगी। हुक्स लॉ क्या बोलता है आपके पास? आपने क्या मान लिया कि आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड तो क्या है? फिक्स। दूसरे एंड पे क्या किया इसने? मान लो ये इसका है दूसरा एंड। दूसरे एंड के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। जैसे ही इलास्टिक स्ट्रिंग के दूसरे एंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब ये क्या बोलता है हुक्स लॉ कि अगर मान लो ये एक्सटेंशन के बाद इसकी लेंथ कितनी एक्सटेंड होती है? एक्स। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी? एल। ठीक है, और स्ट्रिंग के केस में जो आपका फोर्स लगता है उसको आप बोलते हो टेंशन। ठीक है, तो क्या होता है, और अगर ए इसका क्या हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्ट्रिंग का, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है आपका कि जो ये एक्सटेंशन होगी एक्स, वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एक तो इसके टेंशन की, ठीक है, दूसरा क्या होगा? जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है उसकी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपने क्या मान लिया, अगर ये इक्वलिटी आएगी तो क्या आएगा? कोई कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू टी एल लैम्डा ए। लैम्डा क्या मान लिया आपने? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मान लिया। तो यहाँ से आपके पास t कितना आ जाएगा? लैम्डा ए एक्स बाई एल। इसका मतलब क्या हुआ? इस इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी आपकी वो क्या आ जाएगी आपके पास? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, क्या आ गया? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका यूनिट ले लो तो टेंशन क्या बन जाएगी आपके पास? लैम्डा एक्स बाई एल। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बाई एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस रिजल्ट को आप फर्दर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए याद रखोगे। अब आपका आता है इसका फर्स्ट आर्टिकल या फर्स्ट थ्योरम। देखो वो क्या है। देखो थ्योरम क्या है आपके पास? प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। क्या है आपके पास? आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसको आप क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो। तो ये क्या बोलता है कि जो आपका वर्क डन होगा इस टेंशन के अगेंस्ट, वो क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। देखो कैसे करोगे इसको। आपने क्या मान लिया? आपके पास है एक इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है, ये ओ एंड पे क्या है आपका? फिक्स, और ए एंड क्या है इसका? फ्री। आप क्या करोगे? यहाँ पे फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाने के बाद इसको कितना स्ट्रेच करोगे? आप इस एंड तक स्ट्रेच करोगे। ठीक है, और क्या मान लिया आपने? जैसे ही इस इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करोगे आपने मान लिया इस पे एक पोजीशन इसकी है बी, दूसरी क्या मान ली? इसकी सी। ठीक है, ओ ए क्या मान ली? इस स्ट्रिंग की लेंथ आपने मान ली। जो ओ ए है वो इस स्ट्रिंग की क्या है? लेंथ। और ओ ए को कितना मान लिया आपने? ए। ओ बी को कितना मान लिया आपने? बी। और ओ सी को कितना मान लिया आपने? सी। तो ओ बी कितना है आपका? बी। ओ सी कितना है आपका? सी। ठीक है, फिर आपने क्या किया? इस बी और इस सी के बीच में दो पॉइंट मान लिए पी और क्यू। ठीक है, और कितनी एक्सटेंशन मान लिया आपने? ये मान लिया आपने एक्सटेंशन एक्स, सॉरी डेल एक्स। ठीक है, इस डिस्टेंस को तो मान लिया डेल एक्स, और इस डिस्टेंस को क्या मान लिया आपने? एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब फाइंड आउट करेंगे टेंशन। तो देखो बी एंड के ऊपर जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? एट एंड बी टेंशन कितनी होगी आपके पास? बताया था हुक्स लॉ से टेंशन कितनी हो जाएगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना होगा आपके पास? देखो ये डिस्टेंस कितना है आपका? बी,
ये डिस्टेंस कितना है आपका ए, तो चेंज इन लेंथ तो कितना आ गया आपके पास बी माइनस ए। ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी ए, ओरिजिनल लेंथ है आपकी ए, और इनटू में क्या आएगा लैम्डा। तो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई एट बी टेंशन आ गया आपकी एंड बी पॉइंट के ऊपर। फिर एंड सी के ऊपर जो टेंशन आएगी वो कितनी आएगी, एट एंड सी टेंशन कितनी आ जाएगी आपके पास लैम्डा। ये डिस्टेंस कितना है आपका सी, यानी कि सी माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए। ये क्या है आपके पास एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी हुई है, इस डिस्टेंस में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास यही तो एक्सटेंशन हुई है इतनी। तो ये आपके पास क्या आ गई टेंशन बी पॉइंट के ऊपर, ये क्या आ गया आपके पास टेंशन एट पॉइंट सी। अब उसके बाद देखो आपने क्या मान लिया, ओ बी कितना है आपका एक्स, ओ क्यू कितना है आपके पास डेल एक्स। तो अब इसको कंसीडर करो, आपका जो पार्टिकल है, जो इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसको आपने स्ट्रेच किया। जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच किया तो देखो पी पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना है आपका, वो देखो टेंशन एट पॉइंट पी। पी पॉइंट के ऊपर आपकी टेंशन कितनी हो जाएगी, पी पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है आपके पास, ये डिस्टेंस आपका x, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास b माइनस ए। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास देखो लैम्डा इंटू ये टोटल डिस्टेंस आपका x, ये डिस्टेंस कितना आपका a। तो चेंज कितना हुआ p तक जाने में, एक्स माइनस ए अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी ए, ये क्या है आपकी पी पॉइंट के ऊपर टेंशन। अब देखो जो पी पॉइंट के ऊपर आपका वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे ही आपने मान लो इलास्टिक स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया, उसके बाद जब फर्दर फिर से स्ट्रेच करोगे तो देखो कितना हुआ, फोर्स तो कितना है इस पॉइंट के ऊपर, ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ये आपका पार्टिकल डेल एक्स डिस्प्लेस हुआ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जब आपका पार्टिकल P से Q तक स्ट्रेच होगा उस केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में, टेंशन को ही फोर्स बोलते हैं। तो P पॉइंट के ऊपर टेंशन कितनी है आपके पास ये, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन एट P इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कितनी हुई है आपकी जो इलास्टिक स्ट्रिंग है वो डेल एक्स हुई है। तो कितना आ जाएगा ये देखो लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए बाई ए इंटू डेल एक्स। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गया वर्क डन इस पोर्शन के ऊपर। अब आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। करो टोटल वर्क डन फाइंड आउट। अब देखो P से लेके Q तक का आपका वर्क डन कितना आ गया ये। अगर आपको B से C का वर्क डन फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास वर्क डन आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक का फाइंड आउट करोगे, B से C तक का फाइंड आउट करोगे तो लिमिट क्या लोगे B से C की, A से C तक का फाइंड आउट करोगे तो लिमिट क्या लोगे A से C तक की। आप फाइंड आउट करो B से लेके C तक का वर्क डन, तो कितनी आ जाएगी लिमिट बी से लेके सी। इसका क्या करो इंटीग्रेशन करो और इसको सोल्व करो। ठीक है, जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे क्या आएगा आपके पास देखो, ये आपके पास आएगा। जैसे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिमिट पुट कर दो और इसको सोल्व करो। क्या था आपके पास P से लेके Q तक का जो वर्क डन था आपके पास था वो ये। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा P से C तक का कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो इसका तो कितना आ जाएगा आपके पास B से लेके C तक का वर्क डन। सोल्व करने के बाद ये कितना आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, इसको सोल्व कर लेना, इंटीग्रेशन को लिमिट पुट कर देना। ये आपके पास आएगा C माइनस B बाई 2 इंटू लैम्डा C माइनस ए बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए इंटू बी माइनस ए। अब देखो ये क्या है आपके पास C माइनस बी का मतलब क्या है आपका, जो आपकी B पॉइंट ये था आपके पास, C पॉइंट ये था, B ये O पॉइंट था आपके पास, ये डिस्टेंस आपका B था, ये डिस्टेंस आपका C था। तो ये जो C माइनस बी है वो क्या है आपकी एक्सटेंशन है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी एक्सटेंशन। ठीक है, और साथ में ये क्या है आपके पास देखो 1/2 का मतलब मीन है। किस किस का मीन है, ये है किस किस का मीन। ये क्या होती है आपके पास टेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मीन ऑफ फाइनल एंड
इनिशियल, ठीक है। फाइनल के ऊपर जो आपकी टेंशन होगी वो, और इनिशियल जो पॉइंट था आपका जहाँ से आपने स्टार्ट किया था एक्सटेंड करना वो, उस दोनों का क्या हो जाएगा आपके पास, मीन हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, शो करना था कि जो आपका टोटल वर्क डन है इलास्टिक स्ट्रिंग को एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेच करने में, वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब जितनी ये एक्सटेंड हुई है वो, यानी कि सी माइनस बी इंटू मीन ऑफ फाइनल पॉइंट के ऊपर जो इसकी टेंशन है वो, और जो इनिशियल पॉइंट है उसके ऊपर उसकी टेंशन है वो। ये जैसे बी से लेके सी तक का किया, ऐसे ए से लेके सी तक का भी कर सकते हो आप, ठीक है।